Pranam, Jai Gurudev, a very good evening to you all. Jai Shri Krishna. Hope you all are keeping very well. Hope you all had a wonderful Diwali and many best wishes for the Gujarati New Year today. We say Nutan Varshna Abhinandan. I am Mayura Patel from Gayatri Parivar, UK Croydon. This is our Rishi Chintan session, and because it is a Gujarati New Year today, the first day of our New Year, I thought let me do an ad hoc Rishi Chintan session today because we missed one on Sunday anyway. So I was just waiting for today and thought we will do one session today. चलिए शुरू करते हैं. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि चिंतन के सानिध्य में. और आप सब ने बहुत अच्छी तरह से दिवाली मनाई होगी. आप सब ने बहुत मिठाइयाँ खाई होगी, बहुत सेलिब्रेशंस किए होंगे. आज थोड़ा सा हम ऋषि चिंतन कर लेते हैं. आज गुजराती लोगों का एक नया साल शुरू हो रहा है, हो गया है, और हम इस दिन को एक ऋषि चिंतन करना चाहेंगे. तो मैं हूँ मयूरा पटेल फ्रॉम गायत्री परिवार यूके क्रॉयडन, और हम करते हैं ऋषि चिंतन रीडिंग फ्रॉम द बुक ऋषि चिंतन सानिध्यमा पब्लिश्ड बाय शांतिकुंज हरिद्वार ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग्स ऑफ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, the founder of All World Gayatri Parivar. And these readings are based on his teachings with a bit of Hindi and English translation. In the last session we saw two topics, अपने दिव्य जीवन जीविए અને विश्व मातानी पवित्र आराधना, जिसमें गुरुदेव ने हमें कहा था कि हम अपना जीवन दिव्य कैसे कर सकते हैं और हम माँ की आराधना कैसे कर सकते हैं. चाहे कोई भी हो, गायत्री माता हो या अपने इष्ट देव हो, आप उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं. ये नहीं कि हमने एक दिन किया, एक दिन नहीं किया. इट इज़ अ जर्नी. चलिए देखते हैं आज के दिन हमारे लिए क्या मैसेज है. तो आज का हमारा टॉपिक है संवेदनानो विकास करो. संवेदना, हमारे के अंदर संवेदना होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए. બીજાના દુઃખની અસર થવી એને દયા કહે છે, અથવા દુઃખી જીવો પ્રત્યે જે પ્રેમભાવ રાખવામાં આવે છે તેને દયા કહેવાય છે. આ દયાની વૃત્તિથી સંવેદના શક્તિ વધે છે. तो जब हमें किसी के ऊपर दया आती है या नहीं आती है तो वो संवेदना है. अगर नहीं आती है तो उसका मतलब है कि हमारे में संवेदना या तो है नहीं या तो कम मात्रा में है. દયાવૃત્તિનો ભક્તિ અને પ્રેમ સાથે અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. दया और प्रेम का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है. જે મનુષ્ય પ્રાણી માત્રાના અંતઃકરણમાં ઈશ્વરનો નિવાસ છે એમ માનીને ભક્તિ કરે છે, તે જ બધાની સાથે પ્રેમ ભાવ રાખી શકે છે. हम देखते हैं कि हम जो हैं वो हम दूसरों में देखें, और जो हम दूसरों में देखते हैं तो हम ये देखें कि हर एक के अंदर एक भगवान है. એનાથી બીજાઓનું દુઃખ જોઈ શકાતું નથી. બીજાઓનું દુઃખ જોઈને તે પોતે દુઃખ અનુભવે છે. તેનું હૃદય તરત જ પીગળી જાય છે અને પોતાને થયેલા દુઃખને દૂર કરવા માટે તે દુઃખી પ્રાણીને મદદ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. हम कैसे मदद करने में हम कैसे उत्सुक हो जाते हैं. देखिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं दया और प्रेम का बहुत ही गहरा संबंध है. जिसके दिल में दया है उसके दिल में प्रेम है. जिसके दिल में प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो उसके दिल में दया भी होती है. जब हम दूसरों का दुख देखते हैं और जब उनका दुख हम अपना दुख समझते हैं तो वो दया और प्रेम दोनों हो जाते हैं. दूसरों का दुख अपने आप महसूस करना
चाहे हमारे साथ नहीं हो रहा है लेकिन किसी और के साथ हो रहा है, और उसका दुख जब हम महसूस करें, तो जब हम उसका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, साथ में हमारा भी दुख कम हो जाता है। ये कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव। तो कहते हैं, તેથી ભક્તિથી પ્રેમ અને દયાવૃત્તિ પુષ્ટ થાય છે। वो एकदम एक दूसरे की पूरक है, પૂર્ણ है। જ્યારે પ્રેમ વૃત્તિ જાગે છે ત્યારે મનુષ્ય ભક્તિ અને દયા કરે છે। જો દયા વૃત્તિ હશે તો જ પ્રીતિ અને ભક્તિ પુષ્ટ થશે। This is a part of all one equation। प्रेम, भक्ति और दया, ये तीनों एक ही इक्वेशन के पार्ट है। दया प्लस भक्ति प्लस प्रेम इक्वल्स टू ईश्वर की साधना, इक्वल्स टू ईश्वर की साधना। अगर एक भी चीज़ इनमें से कम है या नहीं है तो वो ईश्वर की साधना में मिसिंग होती है, हमारी साधना में मिसिंग होती है, हमारी साधना पूर्ण नहीं कहलाती। આમ આ ત્રણેય વૃત્તિઓનો પરસ્પર સંબંધ છે। આથી જ વિવેકી સજ્જનો બીજાઓ પ્રત્યે દયા કરે છે। जो जिसके अंदर विवेक जगा है, जिसके अंदर विवेक है, જેની અંદર વિવેક બુદ્ધિ છે, તેનામાં આ ત્રણેય વસ્તુનો સમન્વય છે। જેવી રીતે આપણને આપણું જીવન વાલું હોય છે, તે જ રીતે બીજા પ્રાણીઓને પણ પોતાનું જીવન વાલું હોય છે। તેથી બીજાઓને પોતાના આત્મા જેવા ગણીને સજ્જનો હંમેશા દયા કરતા રહે છે। પરોપકાર દ્વારા દયાવૃત્તિનો જેટલો વધારે વિકાસ થતો જશે, એટલા જ પ્રમાણમાં સુખ શાંતિમાં વધારો થતો જશે। जितनी हमारी दया बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। जब तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तब जाके हमें सुख शांति की अनुभूति होती है। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं, दया प्लस भक्ति प्लस प्रेम इक्वल्स टू सुख शांति। ये सुख शांति का इक्वेशन है। अगर सुख महसूस करना है, शांति महसूस करनी है, तो ये एक रास्ता है। देखिए, आज बहुत अच्छा मैसेज हमारे लिए आया है, जो कहते हैं संवेदनानो विकास करो। इसका हमें और विकास करना चाहिए, इसमें और भी दृढ़ता हमारी बढ़नी चाहिए। वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू इंक्रीज ऑल द 3 क्वालिटीज within us, and these are all divine qualities। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, निराश न थशो, निराश मत हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मत हो निराश। તમે નિરાશ એટલા માટે થાઓ છો કે ભય અને શંકા તમારા અંતઃકરણ પર કબજો જમાવી દે છે। ભય और शंका, ये दो चीज़ें, फियर, भय को प्राप्त, भय और शंका, ये दो चीज़ें हमें निराश बनाती हैं। ये निराश का मूल है। તમને તમારી યોગ્યતા પ્રત્યે અવિશ્વાસ થઈ ગયો છે, તમને દુર્ભાગ્ય અને અસફળતાની માનસિક પ્રવૃત્તિઓ પરાજિત કરી દીધા છે। હીનતાની ભાવનાએ તમારી માનસિક જગતમાં તોફાન ઊભું કરીને તમને અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધા છે। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव हम ही को डिकोड करते हैं। हम जो हैं, हमारी जो अंदर की मनः स्थिति है, उसी को यहाँ परम पूज्य गुरुदेव डिकोड कर रहे हैं। कैसे बताते हैं कि हम निराश कब होते हैं? 2 चीज़ों से होते हैं, है ना। एक तो फियर, भय, दूसरी शंका, डाउट। आइदर डाउट और फियर, या तो हमें कोई चीज़ से डर लगता है तो हम उसको करें ही नहीं,
या तो फिर हमें डाउट हमेशा रहता है, मैं करूं या ना करूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। हम्म तो ये दो चीज़ें के कारण हमारे अंदर हमेशा एक निराशा की भावना चलती रहती है, निराशा की धारा चलती है। तो जब तक भय रहेगा निराशा रहेगी, जब तक शंका रहेगी निराशा रहेगी। पता है ना, शंका मना वी शुड नॉट हैव ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, है ना। कभी हमने सोचा कि हम ये करें, कभी हमने सोचा नहीं अभी इतना बस है, अभी मैं ये करूं। वहाँ जाते हैं फिर निराशा पाते, फिर वापस हम इधर आते हैं कि नहीं नहीं यही रास्ता ठीक था, यही करना चाहिए था। फिर वहाँ पे हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। फिर हम वापस उसी दुनिया में जाना चाहते हैं कि जहाँ हमको कंपनी हो, अटैचमेंट हो, ईगो हो, ये सब हो, है ना, वासनाएं हो। फिर हम निराश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भय है, डर है। फिर वापस हम भक्ति में जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान के सिवा और कुछ अच्छा नहीं है। सो वी आर ऑलवेज लेमेंटिंग बिटवीन दीज टू। करना है नहीं करना है, होना है नहीं होना है, ड्युअलिटी। हमें एक चीज़ को पकड़ के रखना है। देखिए परम पूज्य गुरुदेव, उनके विचारों में, उनकी बातों में हम कई बार सुनेंगे कि वो भगवान बुद्ध का भी बहुत जिक्र करते हैं, भगवान बुद्ध की भी बहुत बातें बताते हैं। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है, जब जब उनको लोग कहते थे कि बुद्ध हम आपके अनुयायी कैसे बने, हमेशा बुद्ध भगवान देख कर सोच कर कहते थे। अगर कोई राजपाट से आ रहा था तो कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य छोड़ के मेरे पास नहीं आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना कर्तव्य छोड़ दो, अपना गृहस्थ छोड़ दो और मेरे पास आओ। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि आप गृहस्थ में रहकर भी आप मेरे अनुयायी बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी यही सिखाते हैं कि आप गृहस्थ में रहकर कैसे उनके अनुयायी बन सकते हैं, कैसे हम हमारी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ त्याग दें और त्याग कर बस हम सबसे नाता तोड़ के एक रास्ते पर चले, नहीं। डिटैचमेंट इज वाइल बीइंग इन द अटैचमेंट। डिटैचमेंट, इसीलिए भगवत गीता में भी यही एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पानी में कमल का फूल है, कीचड़ में कमल का फूल है, तो कमल के फूल की तरह आप रहो। यही बात यहाँ गुरुदेव हमको सिखाते हैं कि જ્યાં સુધી તમે કોઈ કાર્ય હાથ પર નહીં લો ત્યાં સુધી તમને તમારી શક્તિનું ભાન નહીં થાય। જ્યાં સુધી મનુષ્યને હું આ કામ કરી શકું છું એવું ભાન થતું નથી ત્યાં સુધી તે અપંગ જેવો બની રહે છે। સો યુ નીડ ટુ અવેકન યોર ઓન એનર્જીઝ, યુ નીડ ટુ ટેસ્ટિફાય યોરસેલ્ફ એન્ડ વી ઓલ નીડ ટુ અવેકન અવર હિડન પોટેન્શિયલ। તમને જે કરવું ઉત્તમ લાગતું હોય, તમારો અંતરાત્મા જે કહેતો હોય તેને દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક અવશ્ય શરૂ કરો। ડરશો નહીં, શંકા, સંદેહ કે અવિશ્વાસ જન્માવે એવું કશું જ વિચારશો નહીં। कार्य शुरू કરી દો। जो भी आपको करना है उसको आरंभ कर दो, उसको प्रारंभ करो। जो मनुष्य हिम्मत ना हारे तो અવશ્ય તે કંઈક મોટું કાર્ય કરી શકે છે। હિંમત હંમેશા બાજી જીતી જાય છે, हिम्मत हमेशा बाजी ले जाती है। देखिए कितना अच्छा यहाँ परम पूज्य गुरुदेव समझाते हैं
कि डर को निकालो, शंका को निकालो, तो हिम्मत पैदा होगी। जब हिम्मत पैदा होती है तो विजय की प्राप्ति होती है। जीवन ने एक દીપક માનો, એની જ્યોતમાં જીવંતતા ત્યારે આવશે, કિરણો ત્યારે ચમકશે જ્યારે આશા અને ઉમંગનું તેલ એમાં પૂરવામાં આવે। जब हम जीवन की ज्योत जलाते हैं तो वो ज्योत तभी जलती रहती है जब हम उसमें आशा का तेल पूरते हैं। बिना आशा तो कुछ भी नहीं हो सकता। There are 3 things in life: love, hope and faith. There are 3 things in life: love, hope and faith. तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप जो होप है, आशा का जो तेल है, उसमें डालो। આશા ઉમંગનું તેલ ખૂટતા જ યા તો દુઃખ દર્દના સમુદ્રમાં વિલીન થઈ જવું પડશે અથવા તો મૃત્યુના શીતળ ખોળામાં કાયમ માટે સૂઈ જવું પડશે। When there is no hope, there is no life. When there is no hope, there is no sustenance. So either we become very depressed, very depressed and feeling very down, or we go in the mouth of death. हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। तो या तो हम दुख में विलीन हो जाते हैं या तो हम मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। दोनों में से एक चीज होती है। इसलिए all these ingredients are very helpful. क्या है? We have to get rid of the fear. We have to get rid of the duality. We have to get rid of the doubts in our mind. We have to cultivate courage, himmat, that will lead us to our right destination. And to reach the destination, in that process we have to hold on to hope. Without hope we cannot achieve anything. तो आज के हमारे ये 2 टॉपिक थे, निराश न बनो और संवेदना का विकास करो। हमें आशा है आपको ये ऋषि चिंतन पसंद आया होगा और आप इसका ज़रूर चिंतन करेंगे। हम सब इस बात का चिंतन करेंगे। हम अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश से कामयाबी तक, है ना? कोशिश से कामयाबी तक। चलिए, आपको फिर से गुजराती नव वर्ष की बहुत शुभकामना और बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर लाइक्स, योर encouragement, your appreciation, and thank you for being with us on this journey. हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। जय गुरुदेव।